नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जनसरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे या फिर हमें एक प्रगति के पथ पर ले जाएंगे, जो राजनीति का चेहरा बदलेंगे और दिशा बदलेंगे। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह बघेल जी, जो कि ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैडम, धन्यवाद सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील मुद्दों के बारे में बात करना चाहते हैं। राजनीति हमारे देश का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो इसमें किस तरह से बदलाव है, इसमें कैसे प्रगति हो, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो जिस तरह की राजनीति अभी देश में हो रही है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं या फिर उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? राजनीति, कई दल जो है बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं इस समय। भारतीय राजनीति में भारतीय देश दिशा और समाज को उत्थान करने के लिए कई एक जो जातीय मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, इनको जो है देश हित में अच्छे नहीं है। धार्मिक मुद्दा केवल पूजा पद्धति के लिए होता है, जो केवल आप अपने आप को धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, घर में रह सकते हैं। देश हित में समान अधिकार, समान कानून और देश के स्वास्थ्य सबके लिए, शिक्षा सबके लिए गवर्नमेंट को देना चाहिए, जिसके लिए अनुदान देना चाहिए। गरीबों को उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, उनको व्यवस्थाएं नहीं, उनके माँ पिता जो है उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। किसान भाई हमारे जो उनके बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलते हैं। जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है और जो कैबिनेट को जो शिक्षाएं हैं, ICSE और CBSE वगैरह, इन सब की एक ही पूरे देश में एक पद्धति से पढ़ाई की जानी चाहिए। प्राइमरी है, जूनियर है, इंटरमीडिएट है और स्नातक में जाकर के हम इंटरमीडिएट तक समान शिक्षा को लेके जाएं और उसके बाद में हमें सभी डिपार्टमेंट को बदल देना चाहिए। टेक्निकल को, मैकेनिकल को, मेडिकल को, इंजीनियरिंग को, सभी विभागों को बदलना चाहिए। जिस लड़के की जिस तरह की छवि हो, उसको उस तरह की शिक्षा मिले। इसके लिए हमारी सरकारें उनको अनुदान दें और उनके जो है रोजगार के लिए स्वतः वो अपना रोजगार करें, या सरकार की तरफ से जो भी संस्थान है या प्राइवेट हमारी जितनी कंपनियां हैं उनमें भी अच्छे वेतन मिलते हैं, अच्छा काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां देश हित में अच्छा कार्य कर रही हैं, उनके लिए होना चाहिए। और राजनीति हमारे यहाँ जो जाति वोट बैंक की राजनीति होती है, इस पर रोक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरत हमारे देश की है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि रोकी जाए, सभी धर्मों पर समान कानून लागू हो। जैसे इस्लामिक लोग अपनी शरीयत का कानून मानते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत एक है, कॉमन सिविल सूट लागू होना चाहिए इस देश की राजनीति में, तब ये देश आगे प्रगति पथ पर जाएगा। राजनीति की अगर हम बात करें तो हम उसमें पार्टियों की बात करें अगर, तो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं वो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, तो क्या एक्चुअल में ये पार्टियां लोकतांत्रिक होती हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारी कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो सबसे पहले भारत आजाद होने से पहले बनी थी। 1918 में इसका गठन हुआ, लेकिन इनका एक कंपनी की तरह कार्य चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और आज राहुल और प्रियंका। किसी अन्य के लिए बीच बीच में इन्होंने अध्यक्ष तो बदले, लेकिन रिमोट की चाबी इन्हीं के पास रही। जो भी वहां का कोषाध्यक्ष रहा और जो भी वहां इनके पास कोष रहे, उस पर सारा इनका अपना अधिकार, एकाधिकार रहा। जिसको जहां चाहा उसको मुख्यमंत्री बनाया, जिसको चाहा हटाया, जिसको चाहा टिकट दिया, जिसको चाहा। योग्यता और आदमी के जो भी नेता थे उनके अपने कार्यों पर इनका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहा। सर, अगर हम बात करें जैसे अभी चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव, तो क्या होता है कि हर बार चुनाव आते आते कोई ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है या फिर कोई ना कोई भावनात्मक मुद्दा हो जाता है। कोई भी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनके बारे में बात नहीं करता, तो ये कौन भटका देता है जनता को? आखिर कौन भटकाता है? जनता को राजनीतिक दल ही भटकाते हैं। इसी में हमारे आपके बीच के जो नेता लोग हैं, ये अपने अपने फायदे के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी आज है, वो केवल मुसलमानों को और यादव को लेकर के सरकार बनाने की जुगत में है कि 20% हमको मुसलमान वोट मिलेगा, 7-8% यादव वोट मिलेगा, बाकी जिन जातियों के लोगों को मैं टिकट दूंगा उनके अपने क्षेत्र से उन जातियों का अपना समीकरण बनेगा और हमारी सीटें आ जाएंगी, हम सरकार बना लेंगे। उसके बाद में अपने परिवार में भाई, भतीजा, पत्नी, भाई, बुआ, फूफा, चाचा, सारे को मंत्री बना के सारे लूट करके अपना तिजोरियां भरेंगे।
सर आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये जो भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, जातिवाद है, धर्मवाद है, इन सबको हम कैसे अपनी राजनीति से हटाएं और जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे होते हैं जैसे कि रोड, सड़क, पानी, ये सब मुद्दे कब राजनीति का अहम हिस्सा बनेंगे? ये सब राजनीति का हिस्सा तभी बनेंगे जब नेताओं का भी एक अपना चुनाव हो। चुनाव क्या, इनकी भी एक क्वालिफिकेशन निश्चित हो। कितने दिन आपने आकर के राजनीति के मंच पर आपने सदस्यता ली, कितने दिन आपने समाज सेवा में किस जिला, किस देश, किस राज्य में, किस ब्लॉक में, तहसील में आपने क्या क्या जनता के लिए किया, आपने वहाँ के राजनीतिक मुद्दों पर क्या बहस की, आपने उस जिला के जिलाधिकारी या विकास जो है जो अधिकारी होते हैं सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी से मिल करके आपने किन किन योजनाओं को, या ब्लॉक स्तर पर हमारे भाई बहन जो किसान हैं या मजदूर हैं या जो भी हैं उनके लिए आपने क्या क्या समस्याएं उठाई, कितने इनके क्वेश्चन हैं, उस योग्यता में आपने कितना सफल बनाया, तब उस आधार पर इनको टिकट दिया जाए, ना कि धनबल और बाहुबल के आधार पर टिकट दिया जाए। जैसे हमारा देश है वो युवा प्रधान देश है और कहा जाता है कि हमारे देश के आने वाला भी युवा ही है, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सरकार को उठाने चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए ताकि हमारे देश का भविष्य आगे और संवर सके? युवाओं के विषय में तो बहुत साफ है कि प्रत्येक युवा, जो स्थिति चल रही है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमको सरकारी नौकरी मिले, जो संभव नहीं है। एक देश के प्रजातंत्र देश में एक संवैधानिक अधिकार का नियम है कि हम 5 से 7% ही लोगों को, 8% लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे एग्रीकल्चर है, डेवलपमेंट है, इंजीनियरिंग है, टेक्निकल है, कई डिपार्टमेंट हैं जिनमें हमें सबको कार्य करना है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले। और जो मेरा एक और इस विषय में सबसे ज़्यादा कहना है कि एक देश में मूल्य संवर्धन का नियम लागू हो कि अगर हमारी खेती की उपज में 100 रुपये तैयार हुई तो उसको हम 120 रुपये किसान को दें, और 10 रुपये हमारे जो बीच के मध्यस्थ हैं उनको डेवलपमेंट में रखने में उसको खर्च करें। तो हमारे जो महंगाई है या जो भी है, जो चीज़ हम कितने में खरीदते हैं उस पर कितना टैक्स लगाया जाए, इसका सरकारें जो हमारी हैं अभी तक नहीं, ना उन्होंने किया, ना आज की भी सरकार इसे कर रही है। अब उनकी क्या मजबूरी है उस पद पर पहुंचने के बाद मालूम होता है। युवा तो चाहता है रोजगार, कार्य करना, और युवाओं की जो आज की सोच है कम कार्य करके अधिक कमाई मिल जाए, ये लोगों की सोच सबसे ज़्यादा खराब हो गई है। युवा देखते हैं हम मेहनत नहीं करना चाहें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, नौकरी ज़्यादा मिल जाए। भाई आप योग्य हो जाए, आप अपना काम करिए, व्यापार करिए, रोजगार करिए, टेक्निकल करिए, आप खुद कंपनी बनाइए, लेकिन केवल नौकरी के ही लिए, केवल नौकरी, बेरोजगारी का ही केवल आप रोना नहीं रो सकते हैं। मैं भी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, MA LLB किए हूँ, लेकिन मुझे 4 नौकरी मिलती, कहीं 5 नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं नहीं किया। मैंने कहा मैं अपना व्यापार करूँगा, मैंने व्यापार किया, आज एक सफल व्यापारी और सफल जो है समाज सेवा के रूप में मैं कार्य भी करता हूँ परमानेंट। तो सर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको क्या लगता है कि हमारे प्रदेश की अगर हम बात करें, लखनऊ की बात करें, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए और जिनको सोच समझ के जनता अपने वोट का सही इस्तेमाल करे? अगर केवल लखनऊ की बात की जाए तो जैसे हमारा नगर निगम का क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्व में, जो चूंकि मैं इससे जुड़ा भी हुआ हूँ, कि राजस्व में जैसे कोई 80 है, नगर निगम सीमा में जमीन बेचता है, उसकी जमीन दाखिल खारिज नहीं की जाती है। जब उसको आबादी क्षेत्र हो गया आवासीय, तो उसको दाखिल खारिज गवर्नमेंट को, सरकार को कराना चाहिए कि आपने जब बेच दी है तो जिस व्यक्ति ने खरीदी है आवासीय, उसने जब स्टैंप आपको दे दिया रेवेन्यू, तो उसका उस पर दाखिल खारिज हो जाना चाहिए, जिससे शहर के विवाद कम हो, सड़क है, नाली है, खड़ंजे हैं, इन सब पे अच्छा विकास हो। जहाँ पर बना है, जिन वार्डों में काम हो चुका है, वहाँ पर पैसा कम दिया जाए, और क्योंकि सबको कोटा बराबर दिया जाता है, जो शहर के अच्छे विकसित जो हैं वार्ड, उन पर वहाँ पर धांधली होती है, कमीशन-खोरी होती है, काम कुछ नहीं होता है, नया उखाड़ा पुराना उखाड़ा, नया लगाया, नया उखाड़ा पुराना, जबकि जो क्षेत्र जहाँ पैसा चाहिए वहाँ नहीं देते। तो इस काम में मैं चाहूँगा कि सभासदों को एक शुद्ध अच्छा मानदेय दिया जाए और उनको कोटा ना दे करके अच्छा मानदेय दिया जाए, और जो पैसा है कोटा में जहाँ विकास की जरूरत है उस क्षेत्र को विकसित किया जाए। तो सर हम जाते जाते बस ये बात करना चाहेंगे कि आईपा द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है कि देश में राजनीति का थोड़ा स्तर बदले, एक प्रगति वाले मुद्दों को लेकर हम सामने आए और उनमें काम किया जाए,
सिर्फ दिक्कत है हम ना चलाएं, उसके लिए बदलाव के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, हम उनके बारे में बात करें। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए आईपा एक अच्छा कार्य कर रही है, संस्था जो भी शुरुआत की है तो बढ़िया है। देखिए देश में केवल जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है, युवाओं में, महिलाओं में, हमारी बहन बेटियों में, किसान भाइयों में, राजनेताओं में, यानी सभी नागरिकों को अपने कर्तव्य और कानून का पालन करने का सबको बंधन समझना चाहिए। हमें कानून का नियम है, केवल हम कहते नहीं कि हमारे शहर में सफाई नहीं और मैं कूड़ा रोड पे फेंक दूं, हमारे देश में शिक्षा नहीं और मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं या पढ़ाना नहीं चाहता हूं। शिक्षक को पढ़ाई अपनी जरूरी, जो जिस पद पर है वो अपने कर्तव्य का पालन करे। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे देश हित पर है कि जो जिस पद पर है, अगर आप वहां पर वेतन पाते हैं, आपका अपना वेतन है, तो आप उस पद पर ईमानदारी से आप कार्य करिए, देश अपने आप प्रगति पे होगा। और जो समस्याएं हैं वो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके बैठे, जो देश हित में जरूरी है कि एक कॉमन सिविल छूट, यानी पूरे देश में भारत का एक संविधान लागू हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए कानून बराबर हो, कोई भी हो अगर अपराध करता है तो उसकी सजा अपराध के अनुसार नियुक्त है हमारी भारतीय दंड संहिता में, उसका वो अपराधी उसको दंड मिलना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे सत्येंद्र सिंह बघेल जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।